प्रियो, आज हम लोग इस संध्या के समय में प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं। प्रभु सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि हम प्रभु के वचन के गुड बातों को और जो आज प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है उसको हम प्रभु के महिमा के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए हम लोग प्रभु में सीख पाएँ। आइए हम लोग इससे पहले कि प्रभु के वचन में ध्यान करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। बहुत ही आभारी मन से आपको धन्यवाद देते हुए आपके चरणों के पास झुकते हैं, स्तुति और बड़ाई करते हैं, प्रशंसा गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि आपका जीता और सच्चा वचन जो हमें हर पल संभालता है और हर पल हमें अपने उस सामर्थी हाथों से प्रभु जी संभाले रखता है। और आपके वचन के द्वारा हमले महान पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। इस संध्या को आपने हम सब भाई बहनों को आपकी उपस्थिति में बैठने का हियाव दिया, आपकी स्तुति भजन गाने के लिए सहायता किया। हम आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके वचन से विचार करना चाहते हैं, आपके वचन के ऊपर हम ध्यान करना चाहते हैं। पिता, आप ही हमारी सहायता करें, आप ही हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन के मुख्य बातों को जो आज हमसे आप कहना चाहते हैं वो सीख पाएँ। सारी बातों को आपके हाथ सौंपते हैं। पिता, हमारे संग हो, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए, ताकि आपके वचन के गुण बातें हम सीख सकें। आज जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, स्वर्ग से हमसे बातचीत करें। अपनी आत्मा के प्रकाश में प्रभु जी हमको रखिए। सब कुछ प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम के द्वारा से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आइए हम लोग आज के संध्या के लिए वचन देखेंगे और मेरे साथ आप निकालिए पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसके हम लोग 4 आयत से लेकर के और 8 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय 4 से लेकर 8 आयत तक। भाई राम पढ़ने के लिए मदद करें। चुना हुआ और बहुमूल्य दूध का पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए ठहराए भी गए हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। धन्यवाद हो भाई। फिर से एक बार हमें संध्या के समय अपने चरणों में आने का हियाव दिया है। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या को हम लोग जीवते पत्थर के बारे में देखेंगे। जीवते पत्थर, इस खंड में जो बातें हमने पढ़ी है वो जीवते पत्थर और बहुमूल्य पत्थर के बारे में हमें बतलाता है। और प्रियो, यहाँ पर जब हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं तो प्रभु ने हमें जीवते पत्थर होने के लिए और जीवते पत्थर के द्वारा आत्मिक घर बनने के लिए बुलाया है। प्रियो, हम इस बात को समझे पहले कि हम जो प्रभु के लिए जीवते पत्थर हैं। यहाँ पर अगर हम 4 आयत में पढ़ें तो यहाँ पर बहुमूल्य जीवते पत्थर का जिक्र है। 4 पद को ध्यान दें। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया,
परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यहाँ पर बहुमूल्य जीवता पत्थर किसे कहा गया है प्रियो? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे बहुमूल्य जीवता पत्थर कहा गया। और इसके साथ ही आप एक और वचन पढ़िए, इससे हम समझ पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 28 अध्याय और उसका 16 वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 16 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। तो प्रियो, हम यहाँ पर उस बहुमूल्य पत्थर का जिक्र पढ़ते हैं। एक बहुमूल्य पत्थर का वर्णन, एक बहुमूल्य पत्थर के बारे में प्रभु कह रहा है। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह के दिनों से लगभग 800 साल पहले, 8 सेंचुरी पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस पत्थर के बारे में हमें बतलाया। और यहाँ पर इसलिए उसने कहा कि देखो मैं सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। और वो पत्थर कैसा है? वो परखा हुआ पत्थर है, कोने का बहुमूल्य और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है ना। और उस पत्थर के ऊपर, है ना, यहाँ पर वचन आगे कहता है, जो उस पर विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। तो उस पत्थर के साथ हमारे विश्वास को प्रभु जोड़ देता है। और प्रियो, इस खंड में जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी उस विश्वास की बात आती है ना। अगर हम यहाँ पर उस पत्थर के बारे में जब अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस पत्थर के ऊपर विश्वास की बात करता है। सो यहाँ पर ये बहुमूल्य पत्थर हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह। और उसके विषय में क्या कहा गया? वचन यहाँ पर कहता है, पतरस जब इस वचन को लिख रहा है तो परमेश्वर का आत्मा उसे इस रीति से अगुवाई किया कि उसने जब इस बात की चर्चा की तो मनुष्यों के बारे में जो उस पत्थर के विषय में उनका विचार था वो बतलाता है। कहता है, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। 4 आयत को देखिए, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है, जिसे कि मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, है ना। वही हमारे लिए कोने का सिरा भी हो गया। वही हमारे लिए कोने का सिरा भी हो गया, जिसके बारे में आगे 6 आयत बतलाती है। सो वो जो पत्थर है प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना, जो पत्थर है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, उस कोने के सिरे के पत्थर के बारे में जो यशायाह कह रहा है, यहाँ पर 5वें आयत को भी ध्यान दें, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। पहले तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवता पत्थर है, बहुमूल्य जीवता पत्थर है ना। अब उस पत्थर के साथ हम भी तरासे जाकर और सही शेप में लाए जाकर, सही आकार में लाए जाकर आत्मिक घर बनने के लिए उसके साथ जोड़े जाते हैं। क्योंकि 5वीं आयत यहाँ हमें बतलाती है कि तुम भी जीवते पत्थरों के समान, जीते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रियो, हमारा जीवन, हमारा जो पुराना जीवन कैसा पाया जाता था? हम बिगड़े हुए लोग थे, है ना। और प्रभु ने हमें उस बिगड़ी हुई दशा से हमको बुलाया। उस बिगड़ी अवस्था से प्रभु ने हमें बुला करके अपना बनाया। और जब प्रभु ने हमें बिगड़ी हुई दशा से अपना बनाया है, तो आज प्रभु चाहता है प्रियो कि हम उसके साथ उसी पत्थर के समानता में,
जो बहुमूल्य और जीवते पत्थर है, उसी की समानता में जीवते पत्थर के समान, यहाँ पर 5वीं आयत को ध्यान दीजिए, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जीवते